महाराज जी के सत्संगों में कितना लिया जाता है, संत रामपाल महाराज जी के सत्संगों में कितना लिया जाता है पैसा, उसकी जानकारी आपको देंगे। ये हमारी बहन जी, नमस्कार। सत साहिब जी। बहन जी, क्या नाम है आपका? साधना राठौर। कहाँ से आई हुई हैं आप? हम आए हुए हैं मल्लावा से, जो उत्तर प्रदेश हरदोई जिला में पड़ता है। अच्छा बहन जी, आप जैसे कि हमने संत रामपाल महाराज जी के सत्संगों में सुना हुआ है, यहाँ पर निःशुल्क व्यवस्था दिया थी, आप आई हुई हैं, आपको यहाँ पर कैसा लग रहा है? क्या वास्तव में सब निःशुल्क ही है? संत रामपाल जी महाराज जी हर चीज़ निःशुल्क देते हैं, क्योंकि हम सोशल मीडिया पे एक वायरल मतलब एक वीडियो देखते हैं कि एक बहन जी है जो सिक्किम की हैं, वो बोलती हैं संत रामपाल जी महाराज जी 50,000 रुपये लेते हैं, मतलब नाम दीक्षा दिवाए। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी 50,000 नहीं बल्कि 50 रुपये लगते हैं, वो भी संत रामपाल जी महाराज जी दीक्षा देते हैं, वो फ्री होती है। लेकिन उसमें जो सामग्री जैसे फ़ोटो है और एक काउंटिंग मशीन होती है, जिसे हम सुमरनी भी बोलते हैं और तस्वीर भी बोलते हैं, वो सिर्फ 50 रुपये होते हैं, लगते हैं उसमें, बाकी सारा निःशुल्क होता है। जैसे आप देख सकते हो कि संत रामपाल जी महाराज जी चाय से लेकर जो जूता चप्पलें होती हैं ना, वो भी निःशुल्क सेवा में रखते हैं। जैसे हम लोग कहीं मेला में जाते हैं, कहीं पार्टीज़ में जाते हैं, तो वहाँ पर हमारी जो चप्पलें होती हैं, जूता होते हैं, तो उसके हम लोगों को पैसे देने पड़ते हैं जब वो सुरक्षित रखी जाती हैं। लेकिन आप संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग में देखोगे कि वहाँ पे हर चीज़ निःशुल्क, यहाँ तक जूता चप्पल भी होती हैं, वो भी निःशुल्क ही सुविधा से रखी जाती हैं। और चाय भी वो भी निःशुल्क, नाम दीक्षा वो भी निःशुल्क, परमात्मा की दया वो भी निःशुल्क, और नाम मतलब एक जैसे प्राप्ति परमात्मा की वो भी निःशुल्क, हर चीज़ निःशुल्क है। ये हमारे जो जगत के भाई हैं वो हम लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी का, ताकि ज्ञान ना समझें। लेकिन कहते हैं ना कि जब परमात्मा चाहता है तो वो हर चीज़ अपने बच्चे को कहीं से भी खोज लेता है। तो आज संत रामपाल जी महाराज जी अपना इतना मतलब ठोस प्रमाणों के साथ में, जैसे हमारी गीता, वेद, पुराण, कुरान, बाइबल सभी से प्रमाणित करके उन्होंने मतलब एक प्रूफ दिखाया है कि संत रामपाल जी महाराज जी कबीर इज़ गॉड, मतलब कबीर को परमात्मा बताते हैं। तो इसका प्रमाण भी दे रखा है। और जैसे संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं पूरे ब्रह्मांड में, मतलब पूरे दुनिया में, पूरे यहाँ पे वर्ल्ड में संत रामपाल जी महाराज जी तत्वदर्शी संत हैं, और एक मतलब सबसे बड़े वाले संत हैं, जिन्हें हम बड़ा वाला संत बोलते हैं। तो इसका प्रमाण भी है गीता अध्याय 15 श्लोक 1 से 4 तक। उसमें लिखा हुआ है कि उस मतलब जो गीता अध्याय 15 श्लोक 1 से 4 तक तत्वदर्शी संत की पहचान बताई गई है। उसके अगर जैसे आपने बताया तत्वदर्शी संत की पहचान होती है, अगर कोई दर्शक जो हमें देख रहा है वो देखना चाहे तो वो किस में देखेगा? आप गीता को उठाना, जो हमारी मतलब गोरखपुर से प्रसारित है, जो हमारी जगत की है, जैसे हम लोग जगत की बोलते हैं, तो उसमें देखना है गीता अध्याय 15 श्लोक 1 से 4 तक। आपको वहाँ पे देखना है कि वहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी ने तत्वदर्शी संत की मतलब एक पहचान बताई है कि उसमें ऊर्ध्वमूलम अधे शाखम, मतलब ऊपर जड़ और नीचे मूल वाला जो वृक्ष है, पीपल रूपी वृक्ष है, उसके बारे में जो अलग अलग मतलब अलग अलग पार्टों के बारे में बता देगा, वही हमारा तत्वदर्शी संत है और सबसे बड़ा वाला संत है, जिसे हम तत्वदर्शी संत और एक वाणी बोलते हैं। हमारे जो मतलब पहले से धर्म गुरु, मतलब हमारे जो गुरु पहले हो चुके हैं, उन्होंने बताया है कि सतगुरु की लक्षण कहूँ मधुरै बहन विनोद, 4 वेद 6 शास्त्र वो कहे 18 बोध। संत रामपाल जी महाराज जी इस वाणी के हिसाब से वो ज्ञान देते हैं कि जिसमें हमारे गीता भी आ जाती, वेद भी, पुराण भी, कुरान भी, बाइबल भी, सारी चीज़ें आ जाती हैं। धन्यवाद बहन जी, आपका बहुत बहुत सत साहिब।